सर मेरा नाम मोहम्मद कमर सिद्दीकी है। मेरे वालिद का नाम ज़ीशान अहमद है और वालिदा का नाम हमीदा खातून है। आपने गोपाली किसान एग्रीकल्चर इंटर कॉलेज टॉप किया है, तो कितने परसेंट आपने अचीव किए हैं मार्क्स? सर मैंने 86% मार्क्स अचीव किए हैं। जब आपने एग्ज़ाम दिया तो आपका कैलकुलेशन 86 बनता था या कम ज़्यादा बन रहा था? सर जो मेरा कैलकुलेशन था सर वो 95 प्लस का था। तो ये कम परसेंटेज यानी हालांकि आप टॉपर हो, फर्स्ट पोजीशन पे हैं, लेकिन उसके बावजूद अगर 9% कम की बात करें तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि इतना परसेंटेज आपका डिडक्शन हो जाए? सर ये तो अगर जो बोर्ड कॉपी है वो चेकिंग अच्छी तरह होती तो इतने में अचीव कर सकता था। लेकिन आपके पास RTI का एक रूल है जिसके तहत आप रीइवैल्यूएशन करा सकते हैं, तो उस पर कितना यकीन करते हैं? सर उस पर भी फुल यकीन है सर। क्या कुछ प्रोसेस में चल रहा है, कुछ माइंड में चल रहा है कि मुझे रीइवैल्यूएशन करानी है अपनी आंसर शीट्स? सर फ़िलहाल तो माइंड में नहीं है सर, 86% थे सर इसी में। अपने सब्जेक्ट के अलग अलग इंडिविजुअली सब्जेक्ट को मेंशन करके बताइए कौन से सब्जेक्ट में कितने मार्क्स हैं? सर मेरे हाईएस्ट मार्क्स बायोलॉजी में आए हैं 97% और केमिस्ट्री में 96% और फिज़िक्स में 77% आए हैं और हिंदी में 88% और इंग्लिश में 72% आए हैं। कौन से सब्जेक्ट में मार्क्स डाउन होने की संभावना आपको नज़र आती है? सर फिज़िक्स और इंग्लिश में सर कम है मार्क्स। क्या आपको पता है कि जो स्टूडेंट न्यूमेरिकल मेंटलिटी के होते हैं तो थियोरेटिकली वो कहीं ना कहीं उनके मार्क्स कम ही आते हैं? जी सर, वो जब थियोरिकल पूरी पढ़ लेते हैं तो न्यूमेरिकल और थियोरिकल तो सेम ही हो जाते हैं फिर। जी 12th करने के बाद क्या करने का इरादा है? सर फ़िलहाल तो नीट प्रिपरेशन करेंगे, मेडिकल लाइन से ग्रेजुएशन कंप्लीट करेंगे। आपके पापा जी गवर्नमेंट टीचर हैं, तो कितना योगदान आपके पापा जी का रहा है और कितना आपकी अम्मी का रहा है? सर फुल योगदान मेरे वालिदैन का है और इन्होंने पूरी मुझे प्रेरणा दी है, गाइडेंस दी है और सर माताजी का भी बहुत योगदान है। मेरा नाम सबा परवीन है। मैं कक्षा 10 की छात्रा हूँ और मैंने हाई स्कूल में 86.33% लाकर अपने कॉलेज में टॉप किया है। मेरे पिता का नाम मोहम्मद वकील है। थीत की गांव से मैं। जो टीचर्स आपको पढ़ाते थे उनके बारे में बताइए, कैसे कैसे पढ़ाया? मेरे स्कूल के जितने भी टीचर हैं जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, मैं बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाया कि मुझे कोचिंग की कोई आवश्यकता नहीं हुई। वहाँ के जो टीचर्स आपको सबसे अच्छे लगे हैं अपने सब्जेक्ट के हिसाब से, कौन से सब्जेक्ट के टीचर सबसे अच्छा पढ़ाते थे? इस तरह तो मैं बताना मुश्किल है क्योंकि सभी अपने सब्जेक्ट में अच्छे ही थे। ऐसा कभी हुआ है कि आपकी समझ में नहीं आया और वो आपने दोबारा पूछा फिर भी उन्हें दिक्कत हुई कुछ? नहीं, मैंने अगर उनसे पूछा तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह समझाया, चाहे 2 बार। प्रिंसिपल के बारे में बताओ, क्या नाम है? हमारे स्कूल के प्रिंसिपल सर का नाम जुबेर आलम है। क्या कहेंगे प्रिंसिपल को आप? प्रिंसिपल सर की भी हमारे पे मतलब पूरी सपोर्ट रही है। उन्होंने हमें काफ़ी मोटिवेट किया है क्योंकि वे हमेशा अपनी स्पीच में सुबह के टाइम भी जैसे परेड होने के बाद कहते थे कि हमारे पास कम टाइम है, हमें ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए और अच्छी तरह अपनी परसेंटेज बढ़ानी चाहिए और अपने फैमिली का और अपने स्कूल का नाम रोशन करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए। जो प्रधानाचार्य जी आपको सुन रहे हैं उनको क्या कहना चाहूँगी? उन्हें मैं बहुत ज़्यादा उनका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी क्योंकि उनकी वजह से आज मैंने अपने स्कूल में टॉप किया है और इतनी अच्छी परसेंटेज लाई हूँ।